नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति की कथा सुनाऊंगा और उसके साथ एक और कथा सुनाऊंगा जो भगवान जगन्नाथ के साथ ही जुड़ी हुई है। वो है हेरा पंचमी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ की कथा अत्यंत रहस्यमयी, रोचक और भक्तिपूर्ण है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के विशेष रूपों से जुड़ी हुई है। यह कथा विशेषकर ओडिशा राज्य के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी है, जो 4 धामों में से एक मानी जाती है। आइए जानते हैं उनकी उत्पत्ति की विस्तार से कथा। बहुत समय पहले मालवा देश अर्थात वर्तमान में मध्य प्रदेश में इंद्रधुम्न नामक एक राजा राज करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें बताया कि नीलांचल पर्वत अर्थात वर्तमान में पुरी पर नील माधव नाम से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं और उनकी पूजा होती है। राजा ने अपने पुरोहित विद्यापति को नील माधव को खोजने भेजा। विद्यापति ने आदिवासी प्रधान विश्ववासु से मुलाकात की, जो नील माधव की पूजा करते थे। शुरुआत में विश्ववासु ने स्थान बताने से मना किया, लेकिन बाद में विद्यापति को लेकर गए। नील माधव के दर्शन कर विद्यापति लौटे और राजा को पूरी बात बताई। राजा इंद्रधुम्न स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। इससे राजा बहुत दुखी हुए और वहीं भव्य मंदिर बनवाया तथा भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पुनः प्रकट हों। कुछ समय बाद समुद्र में एक विशाल दारू नामक लकड़ी का टुकड़ा तट पर बहकर आया। वह लकड़ी दिव्य गंध युक्त थी और स्वयं समुद्र ने उसे लाकर दिया था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस लकड़ी से तुम हमारे विग्रह बनवाओ, श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में। लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। तब एक वृद्ध बढ़ई आया, जो स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कार्य कर रहा हूं कोई भी दरवाजा ना खोले। राजा ने शर्त मान ली। विश्वकर्मा जी अंदर मूर्तियां बना रहे थे, लेकिन कई दिन बीत गए और भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी ने चिंतित होकर राजा से दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, भगवान विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई, हाथ पांव अधूरे थे। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यही हमारे वास्तविक रूप है। हम इस रूप में ही पूजे जाना चाहते हैं। दोस्तों, और इस तरह जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अद्भुत मूर्तियां स्थापित की गई। राजा इंद्रधुम्न ने समुद्र तट पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को उसमें स्थापित किया। तब से आज तक पुरी में प्रति वर्ष रथ यात्रा, स्नान यात्रा, हेरा पंचमी, नवकल्प, नव जोवन जैसी लीलाएं होती हैं। भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का रहस्य कुछ इस प्रकार है दोस्तों। भगवान जगन्नाथ का मुख बड़ा है, नेत्र विशाल, लेकिन हाथ पांव अधूरे हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर रूप रंग से परे हैं। उनकी मूर्ति काले रंग की है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम वर्ण था। बलभद्र श्वेत हैं और सुभद्रा पीले रंग की। यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान के भाई बहन की पूजा एक साथ होती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान की लीला अद्भुत होती है। वे साधारण रूप में भी असाधारण होते हैं और भक्त के प्रेम से वे प्रकट होते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत उत्पत्ति कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनके दर्शन, उनका स्वरूप और उनका मंदिर, ये सब नित्य लीलाओं का केंद्र बन जाते हैं। लेकिन भगवान तो लीला पुरुषोत्तम हैं। वे केवल एक स्थान पर नहीं रुकते, वे प्रेम की रस धारा में बहते हैं।
और तभी आरंभ होती है उनकी मायावी लीला, उनकी रथ यात्रा, जिसमें वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकल पड़ते हैं। पर इस यात्रा में कोई और भी है जो उन्हें रोकना चाहती है, जो रुष्ट हैं, और वो है माँ लक्ष्मी। अब आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की अगली लीला, हेरा पंचमी की कथा। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, जिनकी हर साल उड़ीसा में रथ यात्रा निकलती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पहली बार भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा निकली थी, तो माता लक्ष्मी ने गुस्से में उनके इस रथ को तोड़ दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में हर वर्ष प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा नगर को देखने की इच्छा जताती है और फिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उनकी इस यात्रा से जुड़े कई प्रसंग हैं। उन प्रसंगों से ही जुड़ा इस यात्रा का एक अनूठा पर्व है हेरा पंचमी, जो देवी लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक दिलचस्प कथा पर आधारित है। कथा जानने से पहले जानते हैं कि हेरा पंचमी क्या है। हेरा पंचमी रथ यात्रा के 5वें दिन मनाई जाती है। हेरा का अर्थ होता है देखना या झांकना, और पंचमी यानी 5वां दिन। इस दिन देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से मिलने गुंडीचा मंदिर जाती हैं, जहां वे रथ यात्रा के दौरान ठहरते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने क्यों तोड़ा था रथ, चलिए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ जब अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकलते हैं, तो वो माता लक्ष्मी से वादा करते हैं कि वो जल्दी ही नगर भ्रमण करके लौट आएंगे। लेकिन गुंडीचा पहुंचने के बाद वे वहां अपनी मौसी के यहाँ ठहर जाते हैं। जब भगवान जगन्नाथ बिना माता लक्ष्मी को साथ लिए अपने भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं, तो देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। वे सोचती हैं कि उनके बिना भगवान कैसे चले गए। रथ यात्रा के 5वें दिन देवी लक्ष्मी पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है और भगवान से शिकायत करती है। भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं और वादा करते हैं कि वे जल्द ही वापस लौटेंगे, लेकिन देवी लक्ष्मी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। कहते हैं कि जब देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर से लौटती हैं, तो वो क्रोध में आकर भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष आंशिक रूप से तोड़ देती हैं, या रथ की एक लकड़ी हिला देती हैं ताकि रथ आगे न बढ़ सके। बाद में भगवान जगन्नाथ माता को मनाते हैं, लेकिन तब से इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा होने लगी। पूरी जगन्नाथ मंदिर में एक नाट्य रूपांतर लीला होता है, जिसमें यह पूरा प्रसंग दर्शाया जाता है। दोस्तों, इसे हेरा गोहा लीला भी कहते हैं। हेरा पंचमी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के रिश्ते का सुंदर भावनात्मक चित्रण है। यह दर्शाता है कि प्रेम में अधिकार भी होता है और भगवान स्वयं इस अधिकार को सम्मान देते हैं। अगर आपको आज की कथा ने कुछ सिखाया, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें पुराण कथा संग्रह। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री हरि।